दिल्ली विधानसभा चुनाव में आपको मिली हार के बाद अब आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस पंजाब पर है, क्योंकि अब आपके पास पंजाब ही ऐसा राज्य बचा है जहां पर उसकी सत्ता अभी भी कायम है। ऐसे में आप ये बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि दिल्ली में मिली हार का असर पंजाब पर हो। इसके लिए पार्टी एक्टिव होकर अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ लगातार संपर्क में बनी हुई है। बीते दिनों 11 अक्टूबर को पार्टी ने पंजाब के सभी आप विधायकों के साथ बैठक की। ये बैठक केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के कपूरथला हाउस में हुई, जहां पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे। इस बैठक में विशेष रूप से इस बात पर फोकस किया गया कि पंजाब को कैसे एक मॉडल स्टेट बनाना है। इसके साथ ही दिल्ली टीम के तजुर्बे को पंजाब में इस्तेमाल करने की बात कही गई। ऐसे में पार्टी के विधायकों के साथ हुई इस बैठक में और क्या क्या बात हुई और पंजाब को एक मॉडल स्टेट बनाने को लेकर क्या रणनीति बनाई गई, इन सब के बारे में अब आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ये कहावत इन दिनों आम आदमी पार्टी पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद एकदम सूट करती है, क्योंकि आपको दिल्ली से बहुत उम्मीद थी। हालांकि दिल्ली की जनता ने इस बार विश्वास आपकी जगह बीजेपी पर दिखाकर भारी मतों से अपना जनादेश दिया, लेकिन आप कमजोर नहीं हैं। इसी को देखते हुए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल अब आम आदमी पार्टी को पंजाब में मजबूत करते हुए आप विधायकों के साथ पंजाब सरकार के कामकाज और पंजाब के विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों की प्रगति और समीक्षा के लिए बैठक कर रहे हैं। साथ ही पंजाब चुनाव की तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। इसी के मद्देनजर 11 फरवरी को दिल्ली में कपूरथला हाउस में आपकी ओर से बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब के सीएम भगवंत मान और पंजाब के सभी आप विधायक और मंत्री मौजूद रहे। इस बैठक में आपके संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब राज्य के लिए आगामी रणनीति को लेकर पंजाब के विधायकों और मंत्रियों को दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ाया। ये सब ऐसे समय में हुआ जब दिल्ली में चुनाव नतीजे के बाद तमाम विपक्षी पार्टियों ने आपके विधायकों पर बगावत करने का आरोप लगाया, जिसके बाद ये विषय हर कहीं चर्चा का केंद्र बन गया। दरअसल पंजाब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब विधानसभा की नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने बीते दिनों बड़ा दावा किया था कि आपके विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं और पाला बदलने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब के मध्यावधि चुनाव की भविष्यवाणी भी की थी, जिसके बाद से इन खबरों को हवा मिलने लगी कि कहीं दिल्ली में आपकी हार पंजाब में आप पर भारी तो नहीं पड़ने वाली है। हालांकि इन अटकलों के बीच दिल्ली में आप विधायकों की हुई बैठक में विपक्ष द्वारा उठाए गए इन सभी सवालों का पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सटीक जवाब दिया। सीएम भगवंत मान ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं के पास कुछ नहीं है। वे पिछले 3 सालों से यही दावा कर रहे हैं कि आपके 30 से 40 विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्हें कहने दीजिए जो कह रहे हैं, उनसे पूछिए वे दिल्ली में अपने विधायकों की संख्या गिन लें। इनको बोलने दो जी, इनका काम है जी, इनका बस। हमने अपने खून पसीने से पार्टी बनाई है जी, ठीक है ना। तो हमने अपने मतलब मेहनत करके घर घर जाके, गलियों में जाके, गांव में जाके, कस्बों में, शहरों में जाके हमने पार्टी बनाई। तो हम ऐसे असल में ना उनके यहाँ कल्चर है इधर जाने का, कभी उधर आने का, कभी वापस आने का। मतलब एक उनका नेता है, वो ढोल बजा रहा था कि आम आदमी पार्टी हार गई, तो नीचे कमेंट आ रहे थे कि भाई साहब ये जीरो पे ढोल बजा रहे हो जी, कि आपकी जीरो आई है तीसरी बार। तो अपना फिक्र नहीं करते, दूसरों में नुक्स निकालते रहते। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग के बाद भगवंत मान ने कहा कि वे पंजाब को मॉडल स्टेट बनाकर पूरे देश को दिखाएंगे। दिल्ली के अनुभव का इस्तेमाल वे पंजाब में करेंगे। पंजाब को मॉडल स्टेट के तौर पर प्रचारित करने की रणनीति बनेगी। इसके साथ ही पंजाब में नेतृत्व को लेकर चल रही अटकलों को खारिज करते हुए सीएम भगवंत मान ने आगे कहा, हमने पार्टी मेहनत से बनाई है, चुनाव में हार जीत तो चलती रहती है। जो दिल्ली का 10 साल का, आज भी दिल्ली के लोग हमें यही कहते हैं कि ऐसे काम पहले 75 साल में हमने कभी सुने नहीं, ना ही देखे हैं जितने आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया। बाकी हार जीत चलती रहती है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अभी दिल्ली की टीम का तजर्बा वो हम पंजाब में भी इस्तेमाल करेंगे। ऑलरेडी हम मोहल्ला क्लिनिक को, हमारे यहाँ आम आदमी क्लिनिक बोलते हैं, वहाँ पे वो हम 850 से ऊपर हम वो स्थापित कर चुके हैं। बहरहाल पंजाब सरकार की स्थिरता पर फिलहाल कोई संकट नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में पंजाब में सरकार को लेकर चल रही बातें राजनीतिक ज्यादा और व्यवहारिक कम नजर आ रही हैं, क्योंकि राजनीति का इतिहास रहा है कि जब केंद्रीय नेतृत्व कमजोर हो जाए तो वहाँ क्षेत्रीय ताकत अपने आप मजबूत हो जाती है। ऐसे में पंजाब में मार्च 2027 में संभावित विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान किस तरह पार्टी को एकजुट रखते हुए क्षेत्र की राजनीति को मजबूत करते हैं,
ये देखना दिलचस्प होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।